क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जमीन किस तरह हर फल हर फसल के लिए अलग अलग राज छुपाए बैठी है। एक तरफ वो इलाके जहां -30 डिग्री सेल्सियस की सर्दी भी जरूरी है और दूसरी तरफ वो खित्ते जहां तपती धूप और खुश्क हवाएं ही जिंदगी की जमानत हैं। आखिर वो कौन सा जादू है जो नॉर्दर्न बलूचिस्तान के सेब को दुनिया भर में मशहूर करता है? क्यों सदर्न सिंध का केला एक लम्हे की ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर पाता? और क्या वजह है कि मैंगो सिर्फ तभी मीठा होता है जब बारिश हो? आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो निहायत अहम और दिलचस्प है। आज हम मुख्तलिफ फसलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एप्रिकॉट्स के बारे में जानते हैं। ये फल मिड नॉर्दर्न बलूचिस्तान में उगाए जाते हैं और पाकिस्तान दुनिया में खुबानी पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। ये फल चिलिंग यूनिट्स को पूरा करने की जरूरत रखते हैं, यानी उनके लिए एक मुकर्ररा मुद्दत तक सर्द मौसम का सामना करना जरूरी होता है ताकि वो प्रॉपर डोमेंसी यानी मुकम्मल आराम की हालत में जा सकें। क्या आपने कभी गौर किया है कि विंटर का सर्द होना, लेकिन -30 से ज्यादा नहीं, क्यों इतना अहम है? इसके साथ साथ ड्राई वेदर भी हार्वेस्ट या फ्रूट की मैच्योरिटी के वक्त जरूरी है ताकि स्प्रिंग में अचानक टेम्परेचर में तब्दीली से फूल मुतासिब ना हो। एप्रिकॉट्स को ऐसी वेल ड्रेन्ड सॉइल्स में उगाया जाता है जहां pH 6.5 पर हो। ये पाकिस्तान का नक्शा है और ये हमें मैंगोज, आमों और एप्रिकॉट्स, खुबानियों के ग्रोइंग एरियाज, पैदावार वाले इलाकों के बारे में बताता है। नक्शे पर दो मुख्तलिफ कलर्स रंग दिखाए गए हैं। येलो रंग उन इलाकों को जाहिर करता है जहां मैंगोज, आम ज्यादा उगाए जाते हैं। पर्पल रंग उन इलाकों को जाहिर करता है जहां एप्रिकॉट्स, खुबानी ज्यादा उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं मैंगो की। आम को वेट हॉट समर सीजन की जरूरत होती है जिसमें तकरीबन 250 mm रेनफॉल होती है, जिसके बाद एक लॉन्ग ड्राई विंटर आता है। इस ड्राई विंटर की बदौलत प्लांट फंगस के हमलों से महफूज रहता है। आम के लिए डीप वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल जरूरी समझी जाती है। मैंगो को साउथ ईस्टर्न पंजाब और ईस्टर्न सिंध में काश्त किया जाता है। अब हम टोबैको की तरफ आते हैं। टोबैको प्लांट्स पहले नर्सरीज में उगाई जाती हैं और फिर फील्ड्स में ट्रांसप्लांट की जाती हैं जब फ्रॉस्ट यानी सर्दी का खतरा खत्म हो जाए। इब्तिदा में लाइट रेनफॉल दरकार होती है, फिर ब्राइट सनशाइन के साथ वक्फे वक्फे से बारिशें यानी इंटरमिटेंट रेन्स और हार्वेस्ट के वक्त ड्राई पीरियड जरूरी होता है। टोबैको की काश्त सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पंजाब, नॉर्दर्न बलूचिस्तान और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में की जाती है। ये पाकिस्तान का नक्शा है और ये हमें टोबैको और पल्सेस के ग्रोइंग एरियाज के बारे में बताता है। नक्शे पर दो मुख्तलिफ कलर्स दिखाए गए हैं। पिंक रंग उन इलाकों को जाहिर करता है जहां टोबैको ज्यादा उगाया जाता है। येलो रंग उन इलाकों को जाहिर करता है जहां पल्सेस ज्यादा उगाई जाती हैं। अब गौर करते हैं पल्सेस यानी दालों पर। पल्सेस को हाई टेम्परेचर्स दरकार होते हैं, लेकिन ये फ्रॉस्ट के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं। ऑल्दो वो हाई रेनफॉल बर्दाश्त कर सकती हैं, बशर्ते के ये पॉलिनेशन के दौरान ना हो। सॉइल ऐसी होनी चाहिए जो ना ज्यादा पानी रोकने वाली यानी वाटरलॉग्ड हो और ना ही नमकीन या सलाइन हो। पल्सेस को सैंडी और लोमी सॉइल्स में उगाया जा सकता है और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सिंध के अलावा नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब में उनकी काश्त आम है। आखिर में मिलेट और डेट पाम के बारे में जानते हैं। मिलेट को मॉडरेट रेनफॉल चाहिए और ये फ्रॉस्ट बर्दाश्त नहीं करता। वाटरलॉग्ड सॉइल्स या एक्सट्रीम ड्राउट इसके लिए मौजू नहीं होते। मिलेट साउथ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न सिंध और सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न बलूचिस्तान में काश्त किया जाता है। ये पाकिस्तान का नक्शा है और ये हमें वेजिटेबल्स और मिलेट यानी बाजरे के ग्रोइंग एरियाज के बारे में बताता है। नक्शे पर दो मुख्तलिफ कलर्स दिखाए गए हैं। ब्लू रंग उन इलाकों को जाहिर करता है जहां वेजिटेबल्स ज्यादा उगाई जाती हैं। येलो रंग उन इलाकों को जाहिर करता है जहां मिलेट ज्यादा उगाया जाता है। डेट पाम, जिसे डेट्स के नाम से भी जाना जाता है, पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान और थरपारकर डेजर्ट, सदर्न पंजाब और ईस्टर्न सिंध में उगाया जाता है। इससे लंबी गर्मियां दरकार होती हैं जिनमें दिन और रात दोनों का टेम्परेचर ज्यादा हो। ये प्लांट टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बर्दाश्त कर सकता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, इस सूरत में कि विंटर्स माइल्ड हों और हार्वेस्ट के वक्त मौसम खुश्क और धूप वाला हो। ऑल्दो सॉइल सॉल्टी हो, अगर वो वेल ड्रेन्ड हो तो कोई मसला नहीं होता। ये पाकिस्तान का नक्शा है और ये हमें एप्पल्स और डेट्स के ग्रोइंग एरियाज के बारे में बताता है। नक्शे पर दो मुख्तलिफ कलर्स दिखाए गए हैं। रेड रंग इन इलाकों को जाहिर करता है जहां एप्पल्स ज्यादा उगाए जाते हैं। ब्राउन रंग उन इलाकों को जाहिर करता है जहां डेट्स ज्यादा उगाई जाती हैं। आज हम एप्पल्स के बारे में बात करेंगे। एप्पल्स सिर्फ नॉर्दर्न बलूचिस्तान में उगाए जाते हैं। ये फ्रूट्स वो हैं जिन्हें चिलिंग यूनिट्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जब विंटर के दौरान बाकायदा सर्दी पड़ती है तो फल एक आराम की हालत में चले जाते हैं।
एप्पल के लिए विंटर्स काफी कोल्ड होनी चाहिए ताकि प्रॉपर डॉर्मेंसी यानी आराम की हालत को यकीनी बनाया जा सके। उसके बाद ग्रोइंग सीजन के दौरान रेन्स जरूरी होती हैं, जबकि हार्वेस्ट के वक्त ड्राई वेदर होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स बेहतरीन समझी जाती हैं क्योंकि इससे सॉइल को प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है और रूट्स को मुनासिब ताकत हासिल होती है। अब हम सिट्रस की बात करते हैं। सिट्रस फ्रूट्स आमतौर पर ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें हॉट समर्स के साथ साथ मॉडरेट रेनफॉल की भी जरूरत होती है। ये फ्रूट्स फ्रॉस्ट और स्ट्रॉन्ग विंड्स के लिए खास से सेंसिटिव होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स की ज्यादातर पैदावार पंजाब के सेंट्रल और सदर्न पार्ट से हासिल होती है। कुछ सिट्रस प्रोडक्शन ईस्टर्न सिंध में भी पाई जाती है। थिंक ऑफ पंजाब एज द हार्टलैंड, जहां सिट्रस डिलाइट्स मोतदिल बारिश और कंट्रोल टेम्परेचर कंडीशंस में उगाए जाते हैं। ये पाकिस्तान का नक्शा है और ये हमें सिट्रस यानी लीमू और माल्टे जैसे फलों और बनाना के ग्रोइंग एरियाज के बारे में बताता है। नक्शे पर दो मुख्तलिफ कलर्स दिखाए गए हैं। अब आए बनानास की जानिब। बनानास खास तौर पर सदर्न सिंध में काश्त किए जाते हैं। उन्हें हॉट ड्राई सीजन दरकार होता है जो तकरीबन 2 to 3 मंथ्स पर मुश्तमिल होता है, जिसके दौरान रेनफॉल तकरीबन 10 सेंटीमीटर्स होती है। ये बात जहन में रखें कि बनानास फ्रॉस्ट के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। फ्रॉस्ट न सिर्फ मैच्योरिटी को सस्पेंड कर सकता है बल्कि प्लांट को इवन किल भी कर सकता है। बनानास न सिर्फ फ्रॉस्ट से मुतासिर होते हैं बल्कि स्ट्रॉन्ग विंड्स भी उनके लिए खतरनाक साबित होती हैं क्योंकि विंड फ्रूट्स को डैमेज कर देती है। ये फसल वेल ड्रेन्ड अलूवियल सॉइल्स में बेहतरीन तौर पर परवान चढ़ती है। अलूवियल सॉइल वो जरखेज मिट्टी होती है जो दरिया अपने साथ बहाकर लाते हैं और वादियों या मैदानों में जमा करते हैं। अब बात करते हैं ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स के लिए एवरेज टेम्परेचर्स तकरीबन 20 to 30 डिग्रीज दरकार होते हैं। ताहम हाई टेम्परेचर्स ग्रोथ को हैम्पर यानी स्टॉप या डिले कर सकती हैं, जबकि फ्रॉस्ट प्लांट को मुकम्मल तौर पर किल कर देता है। ऑल्दो ऑयल सीड्स थोड़े अरसे तक ड्राउट को टॉलरेट कर लेते हैं, मगर उसके बावजूद उन्हें वेल ड्रेन्ड डीप अलूवियल सॉइल्स की जरूरत होती है ताकि बेहतर ग्रोथ मुमकिन हो सके। ये पाकिस्तान का नक्शा है और ये हमें ऑयल सीड्स और मेज यानी मकई के ग्रोइंग एरियाज के बारे में बताता है। नक्शे पर दो मुख्तलिफ कलर्स दिखाए गए हैं। ग्रे रंग इन इलाकों को जाहिर करता है जहां ऑयल सीड्स ज्यादा उगाए जाते हैं। ब्लू रंग इन इलाकों को जाहिर करता है जहां मेज ज्यादा उगाई जाती है। ऑयल सीड्स की काश्त सदर्न पंजाब, ईस्टर्न सिंध के अलावा नॉर्दर्न पंजाब के कुछ हिस्सों में भी की जाती है। हम मेज की बात कर रहे हैं जो एक ऐसी फसल है जिसके लिए हॉट और ब्राइट ग्रोइंग सीजन बहुत जरूरी है ताकि ये फ्लरिश कर सके। मेज को फ्रॉस्ट बर्दाश्त नहीं होती, यानी सर्दी के मनफी असरात से ये जल्द मुतासिर हो जाती है। इसके अलावा मेज को मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, यानी कदरे मोतदिल बारिश जो कि ग्रोथ के दौरान अच्छी तरह इवनली बढ़ जाए। ये बात समझ लें कि मॉडरेट रेनफॉल का मतलब है कि बारिश इतनी हो कि फसल को पानी मिले, मगर यह भी ना हो कि फसल पर बहुत ज्यादा पानी जम जाए। मेज के लिए बेहतरीन कंडीशंस में वेल ड्रेन्ड डीप अलूवियल सॉइल्स शामिल हैं, जहां अलूवियल सॉइल्स यानी नदी के किनारों से मिली मिट्टी जो कि जरखेज होती है और पानी को अच्छे से निकाल देती है, इस्तेमाल होती है। मेज को सेंट्रल पंजाब और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में उगाया जाता है, जहां का मौसम इस फसल के लिए मौजू होता है। यानी सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का माहौल मेज की जरूरियात पूरी करता है। दूसरी तरफ अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ये ज्यादातर वैलीज में उगाई जाती हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान में जहां टेम्परेचर्स यानी दर्जा हरारत ऐसा होता है कि फलों को नुकसान ना पहुंचे। यहाँ विंड स्पीड भी कम होती है, मतलब हवा का जोर कम होता है, और थिक सॉइल लेयर मौजूद होती है, जिसका मतलब है कि मिट्टी की गहराई ज्यादा है। और आखिरी बात यह है कि यहाँ इरिगेशन का सिस्टम दस्तयाब है, जिससे ये यकीनी होता है कि पानी फसल तक पहुंच जाए और फसलें बेहतर डेवलपमेंट पा सके। इस मौजू में हमने जिन टॉपिक्स पर बात की उनका खुलासा देखते हैं। आज हम फसलों के मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। हमने एप्रिकॉट्स, मैंगो, टोबैको, पल्सेस, मिलेट, डेट पाम, एप्पल्स, सिट्रस, बनानास, ऑयल सीड्स और मेज के बारे में तफसील से बताया। हर फसल को मखसूस मौसमी हालात, सॉइल की टाइप्स और वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। मसलन एप्रिकॉट्स को चिलिंग यूनिट्स के लिए कोल्ड विंटर्स और ड्राई वेदर चाहिए, जबकि मैंगो को वेट हॉट समर और डीप लोमी सॉइल दरकार है। इसी तरह टोबैको को नर्सरीज से शुरू करके फील्ड्स में मुंतकिल किया जाता है और पल्सेस को हाई टेम्परेचर्स और खास सॉइल कंडीशंस की जरूरत है। बाकी एक्टिविटीज में सिट्रस फ्रूट्स, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स और बनानास को हॉट ड्राई सीजन की जरूरत होती है। ये तमाम मालूमात हमें ये समझाती हैं कि फसलें भी एक परफेक्ट एनवायरनमेंट चाहती हैं जिससे वो अच्छी तरह बढ़ सकें।
क्वेश्चन 1, कौन सी फसल को डोरमेंसी के लिए ठंडक की जरूरत होती है? ऑप्शन ए एप्पल्स, ऑप्शन बी बनानास, ऑप्शन सी मैंगोज, ऑप्शन डी ऑयल सीड्स। आंसर 1, ऑप्शन ए एप्पल्स। क्वेश्चन 2, कौन सी फसल को पहले नर्सरीज में उगाया जाता है? ऑप्शन ए पल्सेस, ऑप्शन बी टोबैको, ऑप्शन सी डेट्स, ऑप्शन डी सिट्रस। आंसर 2, ऑप्शन बी टोबैको। क्वेश्चन 3, कौन सी फसल गर्म और खुश्क मौसम में अच्छी तरह उगती है? ऑप्शन ए एप्पल्स, ऑप्शन बी बनानास, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी मिलेट। आंसर 3, ऑप्शन बी बनानास।